सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए खादिम मुस्तफा मुआविया मुआविया पेशवा मुक्तदा मुआविया मुआविया कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के माबैन जो इख्तिलाफ़ पेश आया, ये इख्तिलाफ़ किस वजह से हुआ। इस सिलसिले में मैं आप हज़रात के सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पेश करता हूँ कि जब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तहकीम के सिलसिले में जब मशवरा होने लगा, जब बातचीत होने लगी, तो अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने भी इस वहाँ जाने का इरादा किया, तो मैं अपनी बहन हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया और वहाँ जाकर बहन से मशवरा किया। तो बहन ने कहा बिल्कुल आपको जाना चाहिए। जब वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि इस मामले में मैं तुम में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ, यहाँ तक कि तुम तो क्या तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा हक़दार हूँ। अब इस रिवायत का ख़ुलासा समझिए कि ये जो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के माबैन जो इख्तिलाफ़ हुआ और इसी के ताल्लुक़ से हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात उस मशवरे में सहाबा इकराम के मशवरे में की है। तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद क्या था इस बात के तहत। जो राफ़ज़ी हज़रात हैं इन्होंने ही इस हदीस पाक का मफ़हूम ये बयान किया कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत से दस्तबरदार करके ख़ुद खलीफा बनना चाहते हैं, और वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा मैं हक़दार हूँ, यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से। नाउज़ुबिल्लाह, हरगिज़ ये मफ़हूम नहीं है, ये राफ़ज़ी नज़रिया है। असल मफ़हूम जिसको शारिह बुखारी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं मुआविया को बरकरार रखता हूँ क्योंकि वो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु का वली है, इनके खून का मुतालबा करने वाला है और इस मामले में यानी क़िसास का ज़्यादा हक़दार हैं। तो मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा कि जो इस क़िसास के मामले में हमसे बहस करना चाहता है, हम उससे और उसके बाप से भी ज़्यादा हक़दार हैं। असल मसला ये था, खिलाफत हासिल करने का मसला नहीं था। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास के हासिल करने के ताल्लुक़ से थे, और ये बात मशहूर है। सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का क़िसास जो तलब किया है वो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसीलिए आपने फरमाया कि इस मामले में मैं ज़्यादा हक़दार हूँ, मैं उनका वली हूँ, मैं ज़्यादा हक़दार हूँ। अब जो हज़रात सहाबा इकराम पे सब्ब व सितम करना चाहते हैं वो इस तरह की रिवायात को गलत मफ़हूम पहनाकर, गलत मफ़हूम निकाल कर इसका एक ऐसा मतलब बयान करते हैं कि जिससे बज़ाहिर ये साबित होता है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत चाहते थे, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं आपको इस सिलसिले में और एक दलील पेश करता हूँ कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु शियों की मशहूर किताब नहजुल बलागा में ये बात लिखी हुई है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि हमारे और अहले शाम के दरमियान अगरचे जंग हुई लेकिन हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है। इख्तिलाफ़ तो सिर्फ़ उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास पर हैं और हम इसके खून के इल्ज़ाम से बरी हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात वाज़ेह कर दी कि इख्तिलाफ़ इस बाबत नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर और ख़लीफ़ा बनना चाहते हैं, बल्कि इख्तिलाफ़ इस बारे में है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास का मुतालबा हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे हैं और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इसको मौखर कर रहे हैं कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। ये इख्तिलाफ़ की वजह है और ये इख्तिलाफ़ इज्तिहादी इख्तिलाफ़ है। इसी के साथ मैं आप हज़रात के सामने और एक दलील पेश करना चाहता हूँ। दो मशहूर सहाबी हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि हम मुआविया के पास गए और उनसे कहा कि आप हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ाई कर रहे हैं, जबकि उनका इस्लाम मुक़द्दम, उनका मर्तबा आपसे बुलंद और वो खिलाफत के ज़्यादा हक़दार हैं।
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری لڑائی قصاص عثمان پر ہیں، کیونکہ قاتلین عثمان ان کے پاس ہیں، بس وہ ان سے بدلہ لے لیں، پھر سب سے پہلے میں بیعت کروں گا۔ صاف واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کا جو اختلاف تھا یہ قصاص عثمان کے تعلق سے تھا۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 360 ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر محققین اور مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام اور تہمت ہے کہ آپ ملوکیت اور خلافت کے خواہاں تھے، ہرگز نہیں۔ صحابہ میں اختلاف خلافت کو لے کر نہیں تھا، بلکہ صحابہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف قصاص عثمان کے تعلق سے تھا، اور یہ اجتہادی اختلاف تھا۔